हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं रोम एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कल हमने प्राइमरी मेमोरी एंड रैम पढ़ा था। प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा पार्ट है रोम। ठीक है, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। इसे हम केवल पढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। ये स्थायी प्रकृति की होती है, इसलिए इसे स्टेबल मेमोरी भी कहते हैं। स्थिर प्रकृति की, इसमें डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उससे मेमोरी, रोम मेमोरी का ही एक पार्ट है कैश मेमोरी। ठीक है ना, ये क्या होता है, रैम के समान ही होती है। ठीक है, परंतु इसकी गति क्या होती है, बहुत तेज़ होती है और कई क्षेत्रों में ये प्रयोग की जाती है। और अधिक डाटा, जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा संग्रह मतलब कलेक्ट करना होता है हमें, उसमें हम कैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी। उसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे प्राइमरी मेमोरी थी कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट, वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी भी हम यूज़ करते हैं। किस लिए, कंप्यूटर के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, जैसे हम सीडी का उपयोग करते हैं, तो सीडी में क्या होता है, मूवीज़ ले लेते हैं, सॉन्ग्स ले लेते हैं, उन्हें हम संभाल के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, ऐसी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उसमें हम कंप्यूटर के डाटा को सुरक्षित करके अपने पास रख सकते हैं। तो द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है कि ये मैग्नेटिक डिस्क द्वारा तैयार किया जाता है, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, इसमें जैसे सीडी होती है वो एक केंद्र के चारों ओर घूमती है, ऐसे ही हार्ड डिस्क में भी एक केंद्र के चारों ओर। ये हमारी हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें क्या होता है, जैसे ये सेंटर है और सेंटर के चारों ओर डिस्क है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डिस्क है जो कि घूम सकती है। और इसमें क्या होता है, रीड राइट हेड होता है, मतलब हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ये क्या होता है, ड्राइव के अंदर ही रहता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, डाटा को स्टोर, बहुत अधिक डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, सेकंड है हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में क्या होता है, यह एक लचीली प्लास्टिक और माइलार की पट्टी होती है। किसकी पट्टी होती है, माइलार की पट्टी, जिस पर चुंबकीय तत्व यानी एक मैग्नेटिक एलिमेंट होता है, उसकी परत चढ़ी होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये भी सूचनाओं को कॉपी करके स्टोर करता है, लेकिन इसकी पावर जो होती है वो हार्ड डिस्क ड्राइव से कम होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव लगभग 1000 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का वर्क कर सकता है। जितना एक मतलब 1000 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में सेव होगा, उतना हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव डाटा को स्टोर कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है सीडी रोम। ठीक है ना, सीडी रोम, यह क्या होता है, ये भी क्या होती है, एक प्लास्टिक की पतली सी पट्टी होती है। इस पर क्या होता है, सीडी रोम में एक कुंडलीदार वही गोल पथ होता है। ठीक है ना, देखिए होगी सीडी हमने अपने घरों में। ठीक है, इसमें भी क्या कर सकते हैं, हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें लेज़र किरणों की सहायता से पढ़ा जाता है। ठीक है, किसकी किरणों की सहायता से पढ़ा जाता है, लेज़र बीम्स। ठीक है, लेज़र रे यानी लेज़र किरणें। उसके बाद अलग और भी अवयव होते हैं, जिसमें हमारा आता है रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होता है कि ये डाटा को अनस्टेबल रूप से यानी अस्थायी रूप से कलेक्ट करता है, संग्रहित करके रखता है। ठीक है, इसमें भी रजिस्टर्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा प्रोग्राम काउंटर और सेकंड हमारा एक्यूमुलेटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इनका प्रयोग जो है वो क्या किया जाता है, आदेशों को स्टोर करने में किया जाता है। ठीक है, जो हम पहले अपने वर्क डाटा स्टोर करते हैं, उन डाटाज को स्टोर करने का वर्क करता है प्रोग्राम काउंटर, मतलब पहले से उसमें प्रोग्राम सेव होता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है कि हम जो उसमें कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, उसके आउटपुट को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, संचालित अथवा परिणाम, मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं उसको स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है।
स्टोर रोकना